और समझना। जो आज का चर्चा का जो विषय है कि जो बाबा साहब का कथन है कि हर बार हम बोलते हैं कि किसी भी समाज की समृद्धि उस समाज की महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता और उन्नति पे से होती है। तो इस संदेश में समण समाज कितना सफल हुआ। तो वो तो हमें पता है कि कितना सफल हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सभी को पता है जो यहाँ पे करीम बैठी हुई है। तो मैं बस इतना ही वही बात रखना चाहूंगी कि अभी तक हमारा श्रमण समाज है उसमें सफल नहीं हो पाया। उसका रीजन यही है कि क्योंकि हमने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा। और हमेशा देखना आप एक गुलाम, मतलब औरत एक गुलाम बच्चे को जन्म देती है और गुलाम बच्चा एक गुलाम समाज को और समाज देश को। तो ऐसे करके हमारा सारी की सारी जो प्रोसेस है वो एक माँ से ही चलता है, क्योंकि एक माँ ही बच्चे की पहली पाठशाला है, एक माँ से ही बच्चा सीखता है। मैं तो हर बार यही बोलती हूँ कि कभी भी हमने ये नहीं सुना कि पितृभाषा, हमेशा मातृभाषा ही सुनते हैं, क्योंकि माँ जो बोलती है बच्चा वैसे ही बोलता है। और बेटी भी कहते हैं, जैसे हम देसी कहावतें हमारे चलती है कि देखेगी बाप घर और करेगी आप घर। जैसे बच्ची अपने घर पे देखती है अपने मायके में जो रीति रिवाज या जो कल्चर देखती है, तो वही आगे चल के वो उसको फॉलो करती है। तो अगर कोई मान ले जागरूक कोई माँ है या उसकी जो सोच है वो बड़ी है, लिबरल है, या वो उसने महापुरुषों को पढ़ा है, अपने बच्चों को जैसे जिस माहौल में बच्चे रखेंगे तो वैसे हमारे बच्चे बनते हैं। ये हमारा उस पे वातावरण पे, परिवेश की पे से ही डिपेंड करता है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमारा जो जो बनने का जो हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो अच्छा इंसान या बुरा इंसान बनने का जो प्रोसेस है या एक गुलाम बनने का, वो हमारी वातावरण पे, हमारी परिस्थिति पे मतलब डिपेंड करता है। क्योंकि कभी देखना आप बंदा वो बनता है जो उसके हालात उसे बनाते हैं। तो हम जिस हालात में, जिस स्थिति में, जिस माहौल में हम रहते हैं तो हम वही बनते हैं। तो इसमें सिर्फ ये पूछा है कि भाई महिलाओं की मतलब जो समृद्धि है उसपे समाज की कितनी मतलब भाई दावेदार है, यानी कि समर्ण समाज की कितना सफल हुआ है। तो हम अभी सफल नहीं हुए, हम अभी प्रोसेस में है। अभी हमारा जो काम है वो प्रोसेस में चल रहा है कि उनको सक्सेस करने का, कि बहनों को बताने का, या जैसे जैसे धीरे धीरे जो न्यू कल्चर जो आ रहा है अभी इसको, हमें बढ़ना तो साइंस की तरफ चाहिए, लेकिन हम दोबारा से हम उन रूढ़िवादी बातों में जा रहे हैं जो कि हमें नहीं जाना चाहिए, जो कि हमारे किसी भी चीज में काम नहीं आती वो बातें। कहते हैं ना, कई बार हम जब ज्यादा गुस्सा में होते हैं या किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो कहते हैं कि भाई समाज क्या काम आ रहा, समाज ना पैरने में काम आ रहा, ना उड़ने में, ना खाने पीने में, यानी कि समाज हमें क्या दे रहा, लोग ये सब बोलते हैं। लेकिन ये समाज की ही देन है कि जो जैसा बनता है वो समाज से ही बनता है। समाज की चीज घर के साथ साथ समाज में भी देखता है तो हमारा उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जो पढ़ी लिखी बहनें हैं वो भी इन चीजों को जाने कि पीएचडी करके या एमबीबीएस करके या प्रोफेसर बन के भी हम उन रूढ़िवादी चीजों में आज ही फंसे पड़े हैं। चाहे भला हम उसको करवा चौथ का व्रत ले लें या शिवरात्रि का, मतलब हम सब ये चीजें करते हैं, अभी अभी भी करती हैं औरतें। तो हम नहीं कर रहे तो, लेकिन हमने भी पहले किए हैं, तो हम इसलिए उस एक्सपीरियंस पे बताते हैं। और अभी भी हम किसी को बताते हैं कि भाई ये चीज आपके लिए नहीं है। अगर आप मान लो फास्ट कर रहे हो तो आपके बच्चे की उम्र नहीं बढ़ेगी, आपके पति की नहीं बढ़ेगी, आपका आपने करा तो आपका बॉडी डिटॉक्स हुई है, आपकी बॉडी शुद्ध हुई है, आपका मशीनरी को आराम मिला है, तो आपकी एज बढ़ी है, ना कि आपके बच्चे की या आपके पति की या आपके हस्बैंड की। तो उनको ये बातें समझ नहीं आती। तो ये सब चीजें हमें जुड़ने और जोड़ने के साथ साथ, जब हम कहते हैं ना कि भाई हमें जुड़ना है और जोड़ना है, जिद है जुड़ने की, तो उसके साथ साथ जब हमारे साथ कोई जुड़ता है तो बहनें, जब हम अपनी बातें रखते हैं तो पहली बात तो बहुत कम बहनें हैं जो हमारी बातों से सहमत होती है। अगर जो कोई सहमत होती है तो वो यानी कि हमारे साथ सदा के लिए जुड़ जाती है। जो सहमत नहीं होती वो धीरे धीरे करके कन्नी काट जाती है। तो हमारा ये जुड़ने जोड़ने का जो प्रोसेस है ना, ये भी इसके साथ ही प्रभावित होता है, क्योंकि एक हम जैसे बहुत बड़ा जो जनसंख्या है वो उस चीज की है जो हमसे विपरीत विचारधारा, जैसे हम बोलते हैं, जिसका हम यहाँ नाम नहीं लेते। और जो हम जैसे विचारधारा के जो लोग हैं या बहनें हैं, उनकी संख्याएं, उनकी संख्या टिप्स पे आप उंगलियों पे गिन सकते हो कितनी बहनें। हम कितने 4 साल हो गए हमें यहाँ पे, और हम अभी भी गिनतियों पे ही, हमारे हर स्टेट से हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कौन से स्टेट से कितनी बहनें हैं। तो ये हमें बताता है कि अभी हम उस प्रोसेस में अभी नहीं आए हैं। उस प्रोसेस के लिए हमें भी जोर लगाना पड़ेगा। और इसमें खाली हमारा ही काम नहीं है,
ये जो सरकारें होती है या जो व्यवस्था होती है उसको बदलने के लिए हेलो। सिलेबस उस सिलेबस में भी ये चीजें मतलब अब लागू कर दी गई हैं कि उनको और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और आजकल तो नए नए ट्रेंड चला के बच्चों की एजुकेशन से दूर करके, तो हमें बस सिर्फ अपना जो हम काम कर सकते हैं, कम से कम अपने जैसे 5-10 बहनों को तैयार कर लें तो हम सोचेंगे कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक बंदा एक को भी तैयार करता है तो 1+1 करके हम अपने जीवन में जितने हमारे को लाइफ मिली है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा ये सब काम भी करके अपने लाइफ को सफल बना सकते हैं। और जैसे अभी एक यहाँ पे आपके भी सब सब जगह ही वही चल रहा है कि जो शिक्षा से बच्चों को दूर करके या हमारे जो समण बच्चे हैं सरकारी स्कूलों को बंद करने का भी ये फार्मूला, ये भी उस पर भी लागू होता है कि बच्चों को कितना ज्यादा शिक्षा से दूर करें उतना ही उनको गुलामी की तरफ हम ले जा सकते हैं। क्योंकि चमत्कार का जो बात करते हैं वो हम हमारे से मतलब हमारे बच्चों का फ्यूचर यानी कि एक तरह से छीन रहे हैं, वो हमें उनसे दूर कर रहे हैं। और हम बहनों को समझना पड़ेगा ये कि जो हमारे नए बच्चे अभी जो आ रहे हैं पढ़े लिखे, जो जो बेटियां हैं जो बहुएं हैं हमारे घर में आ रही हैं, उनको हम ये बातें बताएं साइंटिफिकली कि भाई ये बात ऐसी नहीं ऐसे है, ताकि उनको भी हमारी बात समझ आए। और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने समाज को आगे बढ़ा पाए और अपने समण महापुरुषों को पढ़ें और पढ़ाएं। बस मुझे यही कहना है कि हम हमारे पास एक ही चीज है, एजुकेशन। एजुकेशन से ही हम पा सकते हैं। और जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज चलते हैं उनसे थोड़ा सा हम दूर रहें। सिर्फ जानकारी के लिए रखो आप बातें, क्योंकि उस पर भी सारी की सारी बातें असली नहीं होती। उसमें भी आप देखिए या उनकी विचारधारा की जो बातें हैं उनमें भी बदलाव आया पड़ा है। तो इसलिए हम बहनों की ड्यूटी बनती है। और बहनों के साथ साथ जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है वो अपने बहन बेटियों को अपनी मिसिज को बाहर निकाले, उनको बाहर ना निकाले तो उनको टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए दे, यानी कि जो बुकें हैं हमारे पास पहले की वो पढ़ने के लिए दे। और उनको कहे कि भाई तुम ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो रोज एक कोई एक बुक ले लो, उसका एक पेज पढ़ो रोजाना। एक पेज कोई बड़ी बात नहीं है। और धीरे धीरे करके हमें ऐसी आदत पड़ जाती है कि बिना पढ़े हमें नींद नहीं आती। तो ये वाला जो आदत है ये बड़ी अच्छी आदत है एक तरह से, कि हम पढ़ें तो उसको जानेंगे कि हाँ भाई इस बार इस बुक में ये लिखा हुआ है तो हमारा जो उद्धार है वो इनसे होगा, ना कि जो दूसरी बनावटी बातें इनसे। तो इसलिए हमारा जो समण समाज है वो बहनों को का जो योगदान होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। उसका रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन हम बार बार उन्हीं रीजनों पे बात ना करके हम अपने में सुधार करें। अगर सभी आप अपने में सुधार कर लेंगे तो सारा का सारा सुधार अपने एक दिन में ही हो सकता है। जैसे मान लो कहीं भीड़ है और सब हम कहते हैं कि एक दूसरे शोर मच रहा है बहुत ज्यादा, वहां पर हम कहते हैं चुप हो जा चुप हो जा। अगर हम खुद ही चुप हो जाए मान ले तो शोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो वही बात है, अगर हम खुद ही सुधर जाएं, हम खुद ही अपने आप पे वो काम कर लें तो ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी जड़ से। और इनको हमें जड़ से ही खत्म करना है। सिर्फ हमारे पास एक एजुकेशन ही साधन है जिसकी वजह से आज एजुकेशन है तो हम बोल पा रहे हैं। और ये एजुकेशन की देन है कि जो हम थोड़ा बड़ा सोच पाते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है। मान लो जैसे कोई भी ये चमत्कार दिखाते हैं, आग लगाना दिखाते हैं कि पोटासियम और ग्लिसरीन को मिला के हवा कर दो तो उससे आग लग जाती है। तो ये एक चमत्कार नहीं है, ये एक साइंस की बात है। क्योंकि पोटासियम राख जैसी दिखती है और ग्लिसरीन घी जैसा दिखता है। तो वो सोच रहे हैं कि देखो भाई इन्होंने बिना तिल्ली के आग लगा दी, बिना माचिस के आग लगा दी। तो ये साइंस की बातें, तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें समझनी पड़ेगी। तो इस इन चीजों से जैसे जैसे हम बच्चों को बताएंगे अपनी बहन बेटियों को तो ये हम सफल हो सकते हैं। और अपने बच्चियों को सिर्फ हम अपने अपने बच्चियों की भी जिम्मेवारी ले लें तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और संघ ने मुझे बोलने का मौका दिया, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ का बहुत बहुत धन्यवाद। और संघ को सलाम, संघ को नमस्ते, संघ को